दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप उस वीडियो का पार्ट 1 देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो आपको इस कहानी के पार्ट 1 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 को नहीं देखोगे तब तक ये कहानी आपके बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और अगर आप ऑलरेडी पार्ट 1 को देख चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। फियर फाइल्स के उस एपिसोड के पार्ट 1 में आपने देखा था कि कैसे वो यक्षिणी प्रीति के बालों को ले लेती है, और अब उस यक्षिणी को केवल 2 तत्व चाहिए थे, प्रीति के खून और प्रीति के आंसू। ये दोनों चीज मिलते ही वो यक्षिणी पूरी तरीके से प्रीति के शरीर को अपने काबू में कर लेगी। क्या होगा? क्या वो यक्षिणी अपने चाल में कामयाब हो पाएगी? ये जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स डर की सच्ची तस्वीरों का ये एक और खौफनाक एपिसोड। दोस्तों पार्ट 1 के एंड में वो यक्षिणी उसको कड़े की वजह से छू नहीं पाती, इसीलिए वो उसको बातों में फंसाकर कड़ा उतारने के लिए कहती है और प्रीति फौरन वहां से भाग जाती है। पार्ट 2 की शुरुआत में हम प्रीति को देखते हैं जो कि अपने घर की दहलीज के अंदर पंच धातु के वो लगे हुए सिक्कों को अपने हाथों से निकालने लगती है। प्रीति के हाथ पूरी तरीके से खून में बिगड़ रहे थे, जहां वो उन पंच धातु के सिक्कों को खरोच खरोच के निकाल रही थी। उसकी इस सब की आवाज सुनकर प्रीति की दादी फौरन वहां पर पहुंचती हैं, जहां वो उसे रोकने की काफी कोशिश करती हैं, लेकिन प्रीति उनकी बात को नहीं मानती और अपनी दादी का वो पहनाया हुआ कड़ा प्रीति उसको भी उतार देती है। वेल उसकी दादी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की क्या कर रही है, और वो फौरन ही वहां से चली जाती हैं। दादी के जाने के बाद वह यक्षिणी प्रीति के पास आ जाती है और प्रीति उस यक्षिणी को देखकर उससे कहती है कि मैंने उस कड़े को उतार दिया है। इस बात को सुनकर वह यक्षिणी काफी खुश हो जाती है और फौरन ही प्रीति को गले से लगा लेती है और उसको गले से लगाकर उसके वो भयानक से दांत प्रीति के गले को काट लेते हैं और उसके गले के अंदर से जो खून निकलता है और वो खून उस यक्षिणी को पूरी तरीके से मिल जाता है। वो उसके खून को एक छोटी सी बोतल के अंदर भर लेती है और इसी तरह उस यक्षिणी को 2 तत्व प्रीति के पूरी तरीके से मिल चुके थे। उसके बाद वो वहां से चली जाती है, जहां वो उसके खून को अपने तंत्र मंत्र के अंदर यूज कर लेती है और इसी के साथ साथ वह यक्षिणी अपने चाल में आधी कामयाब हो जाती है। उसके खून को लेकर वह प्रीति के शरीर को अपने वश में कर लेती है और बस अब उसे जरूरत थी तो बस प्रीति के आंसुओं की। अब वो जैसा जैसा प्रीति से करवाती बस प्रीति वैसा वैसा ही किया करती थी। उसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह विशाल प्रीति के पास आता है और उससे बात करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन प्रीति उसकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं देती। विशाल उससे बोलता है, प्रीति आखिर तुम्हें क्या हो गया है? कुछ दिनों से तुम अजीबोगरीब प्रकार का बर्ताव कर रही हो। प्रीति आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और ये कहकर वो प्रीति के करीब आने लगता है, लेकिन वो यक्षिणी ऐसा होने नहीं देती। वो यक्षिणी वहां पर पहुंच जाती है और प्रीति के जरिए विशाल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, जहां वो विशाल को पानी लेने के लिए भेजती है। और जब विशाल नीचे पानी लेने के लिए जाता है तो वह एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट के जरिए नीचे पानी गिराकर विशाल को करंट के झटके दे देती है, लेकिन तभी उसकी दादी वहां पर सही समय पर पहुंच जाती है और विशाल को फौरन ही बचा लेती है। दोस्तों विशाल की जान भी मरते मरते बची थी। उसके बाद फिर प्रीति की दादी को उस पर शक होने लगा था और इसीलिए वो एक पंडित को लेकर अपने घर पर पहुंचती हैं, जहां वो पंडित प्रीति को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो यक्षिणी उस पंडित को भी नहीं छोड़ती। वो उसको जोर से गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करती है और तभी वह पंडित भी वहां पर से भाग जाता है। और फिर जब इस सब से काम नहीं बनता तो फिर विशाल एक डॉक्टर को बुलवाता है, जहां डॉक्टर प्रीति की ऐसी हालत को देखकर विशाल से और दादी जी से ये कहता है, प्रीति को कोई दिमागी बीमारी है। उस डॉक्टर की इतना बात सुनकर उसकी दादी इस सब बात को मानने को पता नहीं क्यों तैयार ही नहीं होती। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रीति के शरीर पर किसी बुरी शक्ति ने अपना कब्जा कर लिया है। उसके बाद तभी वो विशाल से बोलती है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं इस बात का जरूर कोई पता लगा कर रहूंगी। उसके बाद तभी प्रीति की दादी उसी जंगल के पास चली जाती हैं। वो ये सोचती हैं कि क्या पता उस जंगल के पास जाने से उनको कुछ मदद मिल जाए। जब वो जंगल जाती हैं तो उनको जंगल के अंदर वही औरत मिलती है जो औरत प्रीति को मिली थी, जहां वो औरत दादी से कहती है
मैं यही पास के मंदिर की एक पुजारन हूँ। आप मुझे देखने में परेशान लग रही हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसके बाद तभी प्रीति की दादी उस औरत को अपने साथ बीती सारी दास्तान बता देती हैं, जहां वो उससे कहती हैं कि मेरी बच्ची प्रीति इसी जंगल के पास आई थी, उसके बाद से उसकी पूरी जिंदगी एकदम से तहस नहस हो गई है। दादी उस औरत को प्रीति की फोटो भी दिखाती है और उसे देखकर वह औरत समझ जाती है कि ये तो वही लड़की है जिसको उसने बाल खोलने के लिए मना किया था। उसके बाद वह औरत उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और तभी दादी उस औरत को अपने घर पर लेकर जाती हैं। वहां जाकर वो किसी चीज को काटकर प्रीति के कमरे के चारों तरफ रख देती है, जिससे कि प्रीति उस यक्षिणी से सुरक्षित रहे। और प्रीति तो पूरी तरीके से बेहोश थी, क्योंकि वो डॉक्टर प्रीति को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर चला गया था, जिससे कि इन लोगों को अपने काम करने में आसानी हो रही थी, क्योंकि उस यक्षिणी को इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं पड़ पा रही थी। उसके बाद फिर विशाल वहां पर आ जाता है और उस औरत से बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? और तभी विशाल उसको ये सब करने से मना कर देता है। विशाल उस पुजारन को देखकर समझ जाता है कि ये वही औरत है जो उसे उस रात मिली थी, जहां वो औरत विशाल से ये कहती है कि तुम्हारी मंगेतर को एक यक्षिणी ने अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन दोस्तों, आपको सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी, विशाल उसकी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता। लेकिन फिर विशाल की दादी वहां पर थी और वो विशाल से इन सब बातों पे भरोसा करने के लिए बोलती हैं। वो विशाल से बोलती हैं, देख बेटा, तू अभी इन सब चीजों में मत पड़, प्लीज इनको अपना काम करने दे, उसके बाद जो तू कहेगा हम वही करेंगे। अपनी दादी की बात को सुनकर विशाल उनकी बात को मान जाता है। जहां वो पुजारन दादी से ये कहती है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, आज पूर्णिमा की रात है, आज वो यक्षिणी इसको पूरी तरीके से अपने काबू में करने की कोशिश करेगी। उसके बाद फिर वह पुजारन दादी को अपने साथ ले जाती है और विशाल प्रीति के पास पूरी तरीके से अकेला था, जहां उसे बाहर के कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। और जब विशाल नीचे देखने के लिए जाता है तो उसको कुछ अजीबोगरीब प्रकार का महसूस होता है। विशाल बहुत ही बुरी तरीके से डर गया था, क्योंकि जो उसके साथ हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था। और तभी देखते ही देखते फाइनली वो यक्षिणी विशाल के सामने आ जाती है, जो कि एक अजीब सी चाल के अंदर चल के विशाल के पास आ रही थी। और तभी विशाल वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वो भागता भागता ऊपर वाले कमरे के पास चला जाता है और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। लेकिन वो यक्षिणी उसके कमरे के अंदर भी आ जाती है और विशाल का गला जोर से दबा देती है, जिसके कारण विशाल बहुत ही बुरी तरीके से तड़पने लगता है। और तभी वह यक्षिणी प्रीति को अपने साथ ले जाती है और वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद फिर वह पुजारन और दादी जी वहां पर आती हैं और विशाल उनको भी बता देता है कि वो यक्षिणी यहाँ पर आई थी और वो प्रीति को अपने साथ ले गई है। जहां वो पुजारन कहती है कि जिस चीज का डर था वही हो गया है। उसके बाद वह सभी लोगों से कहती है, मुझे सब पता है कि वो यक्षिणी प्रीति को कहां पर लेकर गई होगी। और तभी सभी के सभी लोग उस पुजारन के साथ चले जाते हैं। जहां दूसरी तरफ हम उस यक्षिणी को देखते हैं, जो कि प्रीति को बड़ी ही बेरहमी से मार रही थी और उससे बार बार रोने के लिए कह रही थी, क्योंकि उसको प्रीति के आंसू अभी चाहिए थे। वो यक्षिणी प्रीति को अपने पति विशाल की याद दिलाती है और तभी देखते ही देखते प्रीति की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। और तभी वो यक्षिणी अपनी उस छोटी सी बोतल के अंदर प्रीति के आंसू को ले लेती है और अपनी काली विद्या के लिए उसको इस्तेमाल करने ही वाली होती है। लेकिन तभी विशाल वहां पर पहुंच जाता है और उस यक्षिणी को ये काम करने से रोक लेता है, विशाल के साथ साथ वह पुजारन भी। और तभी गुस्से में आकर वह यक्षिणी विशाल को एक जगह बांध देती है और तभी वो पुजारन प्रीति को खोलने के लिए जाती है। तभी वो यक्षिणी उसके सामने आ जाती है और उस पुजारन का जोर से गला दबा देती है, जहां वो उससे कहती है कि तुझे ऐसा लगता है कि तू अपनी इन तंत्र मंत्र की विद्या से एक यक्षिणी को मात दे सकती है। वो उसका गला बहुत ही जोर से पकड़ी हुई थी, लेकिन तभी वह पुजारन उस यक्षिणी के हाथ के अंदर उसी कड़े को पहना देती है, जिसके कारण वह उसका गला छोड़ देती है। और गले को छुटाते ही वह पुजारन विशाल को भी उन शाखाओं से आज़ाद कर देती है। और तभी विशाल उस यक्षिणी को रोकने की कोशिश करता है,
वो उसका पंचधातु के हथियार से गला दबा देता है और तभी देखते ही देखते वह यक्षिणी तड़पने लगती है और विशाल उसके जादू टोने के सामान को तहस नहस कर देता है और तभी देखते ही देखते उस यक्षिणी की भी मौत हो जाती है। वो यक्षिणी वहां से गायब हो जाती है और इसी तरह विशाल और वो पुजारण प्रीति की जान बचा लेते हैं। वो प्रीति को खोल लेते हैं और अपने साथ घर पर ले जाते हैं। उस यक्षिणी के खत्म होते ही इस एपिसोड का भी दी एंड हो जाता है। इस घटना से पहले विशाल को भूत प्रेत और आत्माओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद विशाल की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी।